कृपया हल्ला ना करें, शोर न मचाएं। हम लोगों ने पढ़ लिया था पार्ट 1 में और पार्ट 2 में कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों बनाए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत क्या है, कौन कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, साथ में पहला विश्व युद्ध के बाद कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना, क्या वो सफल रहा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या वो सफल रहा। ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया। कितने देशों ने मान्यता दिया, कितना देश मान्यता नहीं प्राप्त किया, कौन जितना कितना फंडिंग कर रहा था, इस सारे चीज़ को हम लोगों ने बाकायदा पढ़े, सुने, देखे भी है। तो उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन में और क्या क्या बातें हो सकती हैं। थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। चलते हैं आगे में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में कुछ कुछ बातें यहाँ दी गई है, उसको आप थोड़ा सा अपना असर समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ बात हो रहा है कि विश्व राजनीति में 1991 से आए प्रमुख बदलाव क्या क्या थे। विश्व की राजनीति में 1991, आप जानते हैं 1991 का डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि 1991 में विश्व की बात करें और भारत की अगर बात करें, ये रहा विश्व और ये रहा भारत, ये दोनों को साथ ही 1991 में डेट जो है बड़ा मायने रखता है। विश्व की अगर बात करें तो इसमें 1991 को जो है USSR का विघटन हुआ था, यानी एक तरह से वो बोल सकते हो, या फिर दूसरा तरीका क्या बोलने का है कि शीत युद्ध की समाप्ति है ना, शीत युद्ध की समाप्ति इसी समय पर हुई थी। या तो USSR का विघटन जिसमें से 15 देश स्वतंत्र बन गए, और यहाँ पे शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी, यही 1991 में। ये विश्व के लिए है। अगर मैं इंडिया के संदर्भ में बात करूँ तो इंडिया LPG मॉडल को जो है अपनाया था, LPG लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना, ये तीन चीज़ें को अपनाया था। तो विश्व और भारत ये दोनों को लिए ही 1991 का डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसी चीज़ को अभी हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। ध्यान सुनिएगा और हम जो लिखाएंगे उसको लिख लीजिएगा पहले, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देंगे इसका, है ना। फटाक से देखिए, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, ग्रुप में पहुंचेगा ये वाला। विश्व राजनीति में ये डेट याद रखना, 1991 से कुछ प्रमुख बदलाव हुए। जैसे पहला बदलाव क्या आया कि सोवियत संघ बिखर गया, सोवियत संघ टूट गया, और सोवियत संघ टूटने के बाद अलग अलग देशों में वो बिखर गया, बंट गया। और उसके बाद क्या होता है, 1991 के बाद अमेरिका सबसे ज़्यादा ताकतवर देश बचा। क्यों या ताकतवर का यूज़ क्यों करा गया है, क्योंकि 1991 से पहले और 1945 के बाद विश्व की राजनीति में दो ही देश बचा था, एक तरफ USA और एक तरफ USSR। जब 1991 में USSR टूट गया, बिखर गया, तो एक ही देश बचेगा ना ताकतवर, इसलिए यहाँ पर ताकतवर का प्रयोग करा गया है। सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य कौन हुए, रसिया। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य यानी पावरफुल राज्य हुआ रसिया, और अमेरिका के बीच अब संबंध थोड़ा सा सहयोगात्मक रहा, यानी थोड़ा सा अच्छा बनने लगा। उसी बीच में 1991 के बाद से चीन बड़ी तेज़ी से एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा था, जबकि भारत भी इसी नक्शे कदम पर चल रहा था, यानी इसी दिशा में ये भी तेज़ी से अग्रसर हो रहा था। पांचवा है कि एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से तरक्की कर रही थी। एशिया में ही आते हैं भारत और चाइना, तो ये एशिया का जो अर्थव्यवस्था था, इकोनॉमिक्स जोन था, चीज़ें थी, वो सारे चीज़ तरक्की से आगे बढ़ रही थी। अनेक नए देश भी बने और कुछ देश जो उसमें से UNO में शामिल भी हुए। मैंने आपको पता था UNO और UN में अंतर यही है कि UN 1920 में बना था, UNO 1945 में बना है। UNO जब बन रहा था तो उसमें 51 देश स्टार्टिंग में था, संस्थापक देश, और 51वां देश बना था पोलैंड, याद है, 15 अक्टूबर 1945 को याद होना चाहिए। अभी 193 कंट्रीज़ में शामिल है। तो विश्व के सामने नई चुनौतियाँ और भी आ गई, जैसे गृह युद्ध कहीं हुआ, कहीं आतंकवाद हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ, परमाणु अपसार हुआ, बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जिसके सामने जिसको विश्व झेलते आई है और आज भी चीज़ों को झेल ही रही है। तो ये 1991 से कुछ बदलाव हुए। इसके बाद देखते हैं भारत का स्टैंड क्या है, UNO में क्या बदलाव करना है, विश्व के लोग और देश और क्या बोलते हैं, ये सारा चीज़ को हम लोग इसके बाद के इसमें पढ़ेंगे। तो ये चीज़ को यहीं तक रखते हैं हम लोग।